जय माता सभी भक्तों को। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ठीक होंगे माता रानी की कृपा से। और आज की वीडियो में हम जो है बताने वाले हैं कि कुल देवी देवता रुष्ट क्यों हो जाते हैं और इनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पे होने वाली है और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही स्किप कर करके देखोगे तो आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगी और फिर आपको इसका मतलब कि कोई बेनिफिट या फल नहीं मिलने वाला। इसलिए वीडियो पूरी और लास्ट तक ज़रूर देखें। जय माता दी। अगर इष्ट देव, कुलदेवी, कुलदेव और पितृ रुष्ट हो जाएं तो क्या करें। हमारे घर के जो प्रथम देवता होते हैं हमारे पितृदेव, कुलदेव और कुलदेवी होते हैं। इष्ट देव का स्थान भी इनके बाद आता है। हमारे परिवार में हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं का अंश मौजूद होता है, जिसके कारण कुलदेव और कुलदेवी की साधना के लिए लोगों को गुरु की आवश्यकता भी नहीं होती। जिन लोगों के ऊपर देवी कृपा होती है उन लोगों के ऊपर पितृदेव, कुलदेवी या कुलदेव की सवारी भी आ जाती है। और जब ये प्रसन्न हो जाते हैं तो इनकी सवारी आती है तो ये घर में सुख शांति लाते हैं, घर में धन धान्य से संपूर्ण करते हैं। जब ये प्रसन्न होते हैं तो हर प्रकार से आपके घर को पूर्ण करके चलते हैं। आपके घर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, चाहे वो संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई हो, चाहे वो धन प्राप्ति से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपके प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई हो, कोई भी परेशानी आपको नहीं होती। पर जब ये रुष्ट हो जाते हैं तो अनायास ही आपके घर में ऐसी बीमारियां, ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं जिनको बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती, पैसा आने से पहले जाने के लिए तैयार हो जाता है, काम धंधे छूटने लगते हैं, पैसे के जो मार्ग है वो बंद होने लगते हैं, कामयाबी के जो मार्ग हैं वो बंद होने लगते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कई बार संतान उत्पन्न ही नहीं होती तो कई बार लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, आपका वंश को आगे बढ़ाने वाला लड़का उत्पन्न नहीं होता। तो ये इन्हीं की मेहरबानी होती है। अगर ये चाहे तो रंक को राजा बना दे, अगर ये चाहे तो राजा को रंक बना दें। इसीलिए हमारे पुराणों में भी पितरों की पूजा, कुलदेव और कुलदेवी की पूजा प्रथम बताई गई है। अब ये रुष्ट होते क्यों हैं ये कारण बता देते हैं आपको कि पितृदेव, कुलदेव और कुलदेवी रुष्ट क्यों होते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब पितृदेव, कुलदेव और कुलदेवी रुष्ट होते हैं तो उनका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है, पूरे परिवार पर पड़ता है। पर जब इष्टदेव रुष्ट होते हैं तो वो आप पर ही उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इष्टदेव आपके होते हैं। एक घर में अलग अलग इष्टदेव भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपके इष्टदेव भगवान शिव हैं, आपके भाई के इष्टदेव माता दुर्गा हैं, आपके पिताजी के इष्टदेव हनुमान जी महाराज हैं। तो एक घर में अलग अलग इष्टदेव हो सकते हैं, पर एक घर में पितृ, कुलदेवी और कुलदेवता सबके एक ही होंगे, यानी उनको बिना पूजे आपकी नैया पार हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए जब इष्टदेव रुष्ट होते हैं तो उनका प्रभाव आपके ऊपर होता है, पर जब कुलदेवी, कुलदेवता और पितृ रुष्ट होते हैं तो उनका प्रभाव आपके पूरे घर पर पड़ता है। तो ये रुष्ट क्यों होते हैं, क्या कारण है। तो देखिए, सबसे पहले मैं पितृदेव का बता देता हूं। जो आपके पितृ होते हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपके पितृ कहलाते हैं, ऊत कहलाते हैं। आपके पापा हो गए, दादा अगर इस दुनिया में नहीं है तो आपके पितृ कहलाते हैं। तो वो जो हैं वो हर प्रकार से आपको सुख समृद्धि देते हैं, पर जब वो रुष्ट हो जाते हैं तो इसका उल्टा आपको देते हैं। तो पितृ जब रुष्ट होते हैं तो उसका क्या कारण है। पितरों के रुष्ट होने का कारण होता है अमावस्या का ना निकालना। पितरों का एक विशेष दिन होता है जिसे हम अमावस्या का दिन कहते हैं, और साथ ही उनका विशेष दिन 15 दिन होते हैं जो श्राद्ध के दिन माने जाते हैं। इन दिनों अगर पितरों की पूजा ना हो, चाहे आप डेली ना करो, पर इन दिनों अगर पितरों की पूजा ना हो तो पितृ रुष्ट होते ही होते हैं। तो जिस घर में अमावस्या नहीं निकाली जाती, जिस घर में श्राद्ध नहीं निकाले जाते, वहां के जो पितृ है वो तृप्त नहीं होते, जिसके कारण वो उन्हें भूखा रहना पड़ता है, और जो कष्ट उन्हें भूखा रहकर सहना पड़ता है वही कष्ट वो आपको देने की कोशिश करते हैं। तो पितरों को याद ना करना, अमावस्या ना निकालना, श्राद्ध ना निकालना, साथ ही साथ उनका अपमान करना, उनके कारण पितृ रुष्ट हो जाते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं
कि यार हमारे पापा दादा हमारे लिए करके क्या गए हैं, तो इससे वो आपके जो पितृ है वो रुष्ट रहते हैं, वो क्रोधित रहते हैं। तो इसीलिए पितृ के रुष्ट होने का कारण होता है अमावस्या का ना निकलना, श्राद्ध ना मनाना, पितरों को याद ना करना और उनका बार बार अपमान करना। तो ये होते हैं पितरों को रुष्ट करने के कारण। अब पितरों को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, इसके लिए अमावस्या आप निकालिए। जैसे कैलेंडर में भी अमावस्या आती है तो सुबह अमावस्या के दिन खीर पूड़ी का भोग, 5 पूड़ी उनके ऊपर खीर रख के और पितरों के नाम की अग्यारी पर आप चढ़ाइए। अग्यारी पर नहीं चढ़ा सकते तो एक साफ सुथरी स्थान पर पितरों का भोग निकालिए। देखिए पितरों का जो भोग निकलता है वो नाम से निकलता है, सभी का निकलता है। जैसे अगर आपके पापा हैं तो पापा का भी आपको डालना होगा, दादा है तो दादा का भी डालना होगा, परदादा है तो उनका भी डालना होगा, आपका कोई भाई है उसका भी डालना होगा। इस तरीके से आपको अलग अलग भोग डालना होता है। और साथ ही फिर जो जल, एक लोटे में जल आप लेते हो उस जल में भी आपको इसी तरीके से डालना होता है। उसके बाद भगवान सूर्य को वो जल अर्पण करना होता है, जिससे वो जो भोग है अगर आप अग्यारी पे नहीं देते, अग्नि में नहीं देते, तो भी वो भोग पितरों को प्राप्त होता है। तो जो 5 पूड़ियाँ होती हैं उनमें से 3 पूड़ियाँ जो हैं वो आपको, उनमें से गाय को आपको 2 देनी होती है, 1 पूड़ी छत पे आपको पक्षियों के लिए रखनी होती है, 2 आपको प्रसाद के रूप में अपने घर में वितरण करनी होती है। तो ये तो हो गया पितरों को प्रसन्न करने का तरीका। अमावस्या के दिन अब अमावस्या निकालिए, पितरों को याद कीजिए, श्राद्ध उनके जरूर मनाइए। साथ ही साथ कोई भी कार्य करने से पहले अपने पितरों को जरूर याद कीजिए, खास तौर पर धार्मिक कार्य। अगर आप कोई पूजा पाठ हवन अगर आप करवा रहे हैं तो उससे पहले अपने पितरों को जरूर याद कीजिए। अब बात करते हैं कुलदेवी और कुल देवता कैसे रुष्ट होते हैं। तो कुलदेवी और कुलदेवता के रुष्ट होने का कारण होता है उनको भूल जाना, उनके स्थान पर ना जाना, होली दीपावली के दिन उनकी पूजा ना देना। होली और दीपावली का वो दिन होता है जिस दिन सभी देवताओं को भोग प्राप्त होता है, चाहे वो आपके इष्ट हो, चाहे कुलदेव या कुलदेवी हो या पितृ हो। तो होली और दीपावली को उनकी पूजा ना करना, उनके स्थान पे ना जाना। साथ ही अगर आपके घर में कोई बच्चा हुआ है, पैदा हुआ है, तो उसके बाल उतारे जाते हैं कुलदेव के स्थान पर या कुलदेवी के स्थान पर। तो बाल यानी मुंडन जिसे कहते हैं, मुंडन ना करवाना उनके स्थान पर। शादी होती है जब, तो गठजोड़े की जात लगती है कुलदेवी या कुलदेव के स्थान पर, वो ना लगना। कभी भी उनके नाम का प्रसाद ना बांटना, कन्या पूजन ना करना और कुलदेवी और कुलदेव को छोड़कर किसी अन्य देवता की पूजा करना। इनके कारण कुलदेव और कुलदेवता आपसे रुष्ट होते हैं। कई लोग सभी भगवान जो अपने पितृ हैं, कुलदेव सबको भूल जाते हैं और सत्संग धारण कर लेते हैं। आपने देखा होगा सत्संग जा रहे हैं हम तो उससे क्या है, आपके कुलदेवी कुलदेवता जो है और ज़्यादा रुष्ट होते हैं, और ज़्यादा क्रोधित स्वभाव जो है उनका आपको देखने को मिलता है। आपके घर में और ज़्यादा तांडव मचाना वो शुरू करते हैं। एक तो आपने उनकी पूजा भंग कर दी, यानी उनको भूल गए आप, और दूसरा आप उनको छोड़कर किसी और दिशा में आप अग्रसर हो गए। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, पहले अपने जो परंपरागत रूप से आपके पूजते आ रहे हैं कुलदेवी कुलदेवता, उनको आप मनाइए, उनको आप पूजिए, जिससे वो प्रसन्न रहें। क्योंकि यही वो देवता होते हैं जिनके द्वारा, चाहे संसार में कितने बड़े देवता के पास घूम लो, चाहे संसार में किसी भी व्यक्ति के पास आप घूम लो, जब तक इनको प्रसन्न नहीं करोगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, तब तक आपका भौतिक जीवन आपका सुखमय नहीं होगा, तब तक आपको मोक्ष भी प्राप्ति नहीं होगी। आपने सुना होगा जब गंगा मैया को धरती पर अवतरण किया गया, यानी कि जो गंगा मैया को धरती पर लेके आए थे, जो सगर के पुत्र थे, गंगा मैया को जो भागीरथ थे, जो सगर वंश के पुत्र थे, वो उनके जो वंशज थे, जो कि त्राहिमाम मचा रखी थी उन्होंने, क्योंकि उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, वो उनके पितर थे भागीरथ के। तो भागीरथ ने कठोर तपस्या करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई थी, वो भी गंगा मैया को धरती पर अवतरण करके, यानी कि उनकी तपस्या करके गंगा मैया जो स्वर्ग की नदी थी उनको धरती पर वो लेके आए थे। तो पितृ इतनी बड़ी शक्ति होती हैं जिसके सामने देवता भी झुकते हैं। कहा जाता है कि देवलोक से ऊपर अगर कोई लोक है तो वो पितृलोक होता है। तो इसीलिए पितरों की सेवा सबसे पहले की जाती है और कुलदेव और कुलदेवी की सेवा भी आपको करनी होती है। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके कुल देवता कुलदेवी रुष्ट हैं, जैसे मैंने आपको पितरों के बारे में बताया, तो उनको मनाने के लिए आपको क्या करना है, उनके स्थान पर आपको जाना है।
उनके स्थान पर आपको जाना है। होली दीपावली उनको भोग प्रसाद उनकी पूजा आपको करनी है। डेली अपने कुलदेव के नाम या कुलदेवी, अधिकतर कुलदेवता होते हैं तो कुलदेवता के नाम का घी का दीपक आपको डेली आपको अपने घर में जलाना है। अगर आपके घर में शादी हुई है तो गठजोड़े की जात आपके घर में लगती है तो उनके स्थान पर जाना है और गठजोड़े की जात आपको लगानी है। आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उनका मुंडन अगर होता है तो उनके स्थान पर आपको उनके बाल उतरवा के आने हैं। अगर बाल भी नहीं उतरते तो उनके स्थान पर जरूर मत्था टेकवा कर आना है उस बच्चे का, तभी आपका उद्धार होता है। तो इसीलिए जो कुलदेवता है उनको प्रसन्न करने की, कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि उन्हें परंपरागत रूप से मनाएं, उनकी जोत अपने घर में जलाएं। साथ ही उनके दरबार में अगर आप नहीं जा पा रहे तो उनके नाम के पैसे उठाकर रखें, ताकि जब आपको समय मिले या एक सही समय हो तो उन पैसों को लेकर उनके स्थान पर आप जा पाएं। साथ ही विशेष दिन पर उनकी विशेष पूजा जरूर करें। विशेष दिन का मतलब जैसे गोगा नवमी आती है, हमारे कुलदेवता गोगा जी महाराज है तो गोगा नवमी के दिन, या शीतला माता की शीतला जो सप्तमी आती है उनके दिन शीतला माता की पूजा होती है। तो ऐसे एक विशेष दिन होता है, जैसे नवरात्रों में माता की पूजा होती है, तो उसी प्रकार आपके कुलदेवी और कुलदेवता का विशेष दिन होता है, उस दिन उनकी पूजा जरूर करें। या फिर महीने के एक दिन को एक निर्धारित करें कि उनका भोग देना है आपको। भोग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे देवता तृप्त होता है, प्रसन्न होता है, उसमें आपकी सेवा भी आ जाती है, उनकी जोत जलानी आ जाती है, भोग लगाना आ जाता है, या उनके चालीसा का पाठ करना आ जाता है, उनकी महिमा का गुणगान करना आ जाता है। तो इन प्रक्रियाओं को आप अपनाइए तो कुल देवता कुल देवी आपकी जरूर प्रसन्न होंगी। तो ये थी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई कि अगर इष्टदेव कुलदेवी और कुलदेवता या पितृ आपसे रुष्ट हों तो उसके क्या कारण होते हैं और कैसे आप उन्हें मना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और साथ ही जिन लोगों का इस प्रकार से प्रश्न है उन लोगों को उनके प्रश्न का उत्तर जरूर मिला होगा। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आपकी झोली बढ़ते रहे, आपके घर के कुलदेवता कुलदेवी पितृ सदैव आपसे प्रसन्न रहें, उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट में जय माता की जरूर लिखें। जय माता।